तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही हम डैनियल को प्रिंसिपल के ऑफिस में देखते हैं और तभी वो प्रिंसिपल डैनियल को देख के उसे बोलता है, तुम तो मुझे इस कंट्री के नहीं लगते, तो फिर भला तुम इधर जॉब के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हो। जिसपे वो उन्हें बताता है कि उसके फादर का अमेरिकन है और उसकी मॉम है कोरियन, इसीलिए जब वो बच्चा था उसे अपनी मॉम की कंट्री बहुत ही ज्यादा पसंद थी, स्पेशली यहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर। और यही वो रीजन है जिसके कारण डैनियल यहाँ पे जॉब करना चाहता है, ताकि वो यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ यहाँ के यूनिक ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में भी अच्छे से सीख पाए। जिसके बाद प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है तो अब आगे हम इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। और फिर जैसे ही इंटरव्यू की बात आती है, डैनियल एक अलग सी स्माइल करता है। और फिर आगे हम थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे बाजू से बता रहा था कि अब तक हम लोगों ने इस केस को इसलिए सॉल्व नहीं किया था क्योंकि ये एक अल्टरनेटिव रजिस्टर्ड स्कूल है, जिसका मतलब ये हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता और हमारा ये स्कूल के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और साथ ही में हम लोगों के चेहरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, पर मुझे एक बात पता चली है कि अभी वो लोगों को उस स्कूल में एक इंग्लिश टीचर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, पर उन्हें बहुत टाइम से एक इंग्लिश टीचर नहीं मिल रहा। और यही मेरा प्लान है कि तुम अपने आप को एक फेक इंग्लिश टीचर बता के उस स्कूल में एंटर कर जाना और फिर वहाँ जाने के बाद तुम पहले सुचेन के साथ बातचीत करके वहाँ की सिचुएशन जानना और फिर आगे उसे सेफ्टी के साथ बचा के इस मिशन को सॉल्व कर लेना। फिर इसके रिप्लाई में डैनियल उसे बोलता है, ठीक है ये सब तो मैं समझ गया, पर भला मुझे वो जो मिलेगी कैसे, और अगर मैं सिलेक्ट होने में फेल हो गया तो हम लोग आगे क्या करेंगे। तभी बाजू उससे बोलता है, तुम इस चीज की बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट हथियार है जिसको तुम यूज करोगे तो तुम्हें पक्का ये जॉब 100% मिल जाएगी। और फिर सीन चेंज होता है और हम वापिस डैनियल को देखते हैं जो कि एक स्माइल करते हुए प्रिंसिपल को बोल रहा था कि आपको मुझे पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा मेन गोल तो यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ यहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर को सीखने का है। इसीलिए अगर आप बस मुझे रहने के लिए जगह और खाना दे दो तो मैं आपके लिए यहाँ फ्री में टीचर की जॉब करने के लिए तैयार हूँ। और ये सुन के तो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, वाह ये कितना ज्यादा अच्छा लड़का है, और आजकल के टाइम में तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। और फिर आगे वो तुरंत सुचेन को वहाँ पे बुला के उसे बोलता है, तुम जल्दी से अपने न्यू इंग्लिश टीचर को स्कूल के साथ साथ उनका रूम दिखा दो। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुचेन डैनियल को उसका रूम दिखाते हुए बोल रहा था, सर ये रहा आपका रूम और भला आपका बाकी का सामान कहाँ पे है। जिसपे वो उसे बताता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन इतने जल्दी हो जाएगा, इसलिए कल मेरा एक दोस्त यहाँ पे मेरा बाकी का सामान ला देगा। फिर इसकी रिप्लाई में सुचेन उसे बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है तो फिर चलो अब मैं आपको आगे यहाँ के बाकी का स्कूल दिखाता हूँ। पर तभी डैनियल उसे बोलता है, ये सब तो ठीक है पर जिस तरीके से तुम मुझे यहाँ के स्कूल को दिखा रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पक्का इस जगह के क्लास लीडर हो, तो फिर क्या तुम अपने स्कूल लाइफ से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो और यहाँ रहने में तुम्हें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हो रही। और ये सुनते ही पहले तो सुचेन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर फिर आगे डैनियल से पूछता है कि तुम भला मेरे से ये सब कुछ जानना चाहते हो। डैनियल बोलता है, बस ऐसे ही, क्योंकि जब मैंने अपने कोरियन दोस्त को बताया कि मैं यहाँ के एक अल्टरनेटिव स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, तब उसने मुझे बताया कि कंट्री साइड के अल्टरनेटिव स्कूल कभी कभी बहुत ज्यादा डरावने हो सकते हैं और अगर वहाँ के बच्चे कुछ भी गलती करते हैं तो उनके क्लास टीचर उन्हें सबक सिखाने के लिए मारते समय थोड़ा भी नहीं सोचते। और ये सुनते ही सुचेन अचानक से थोड़ा सा उदास होकर उसे बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ कि बाहर ऐसे रूमर्स क्यों फैल रहे हैं, क्योंकि पहले स्कूल में बहुत सारे अजीब बच्चे थे और मैं खुद अपने एलिमेंट्री स्कूल पहुंचे तक उनसे बहुत ज्यादा बुली होता था, पर अब यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि वो सारे बच्चे स्कूल को छोड़कर जा चुके हैं। और फिर आगे वो एकदम खुश होकर बोलता है, हाँ मास्टर अब आपको यहाँ कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है और अब तो यहाँ के बच्चे बहुत ही ज्यादा काइंड है और क्या आप उनसे मिलना चाहोगे। और यहीं पे हम देख पाते हैं कि सुचेन पहले से कितना ज्यादा खुश लग रहा था। और फिर आगे सीन चेंज होता है और हम कुछ जूनियर बच्चों को रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेलता हुआ देखते हैं। फिर जैसे ही वो बड़ा बच्चा ग्रीन लाइट बोलता है वो सारे बाकी के बच्चे तुरंत स्टैचू बन जाते हैं और तभी वो सीनियर एक बच्चे को हिलता हुआ देख के उसे स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और फिर आगे वो लोग ऐसे ही गेम खेल रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पीछे से सुचेन आके सारे बच्चों को बोलता है, तुम सब इधर देखो मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। और फिर आगे वो डैनियल को इंट्रोड्यूस करते हुए सारे बच्चों को बताता है कि ये हमारी न्यू इंग्लिश टीचर है और कल से ये हम सबको इंग्लिश पढ़ाएंगे। जिसके बाद आगे डैनियल अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए सारे बच्चों को हेलो बोलता है और तभी उसे देख के सारे बच्चे एकदम ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हीं में से एक लड़की बहुत ज्यादा शर्माते हुए उसे बोलती है, वाह ये तो कितने ज्यादा हैंडसम है। और फिर वहाँ के बाकी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश होकर डैनियल के पास आने लगते हैं। और फिर आगे वो सारे बच्चे उसे एक एक करके बहुत सारे अलग अलग चीजें पूछने लगते हैं, जैसे कि सर आपके आईज का कलर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इसका मतलब क्या आप एक फॉरेनर हो, सर आप कौन से कंट्री से हो, यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया या फिर कोई और। फिर एक बच्चा बोलता है, मुझे तो लगता है कि ये सर पक्का यूएसए से है, सर तो फिर आपकी मॉम कोरियन है या फिर आपके डैड। और फिर आगे वो सारे बच्चे ऐसे ही बहुत ज्यादा खुश होते हुए डैनियल के साथ बात कर रहे थे कि तभी हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है कि यही सारे बच्चे जो कि अभी इतने ज्यादा खुश लग रहे हैं, इन्हीं लोगों ने मिलकर अपने से दो और छोटे जूनियर को बहुत ज्यादा मार के उन्हें एक पेड़ से बांध के रखा है। और हमें तो उनके चेहरे को देख के ही समझ में आ रहा था कि उन बड़े बच्चों ने उन्हें इतना ज्यादा बुरी तरीके से मारा है कि उनके मुंह से खून तक निकलने लग गया था। और फिर ये सीन पे खत्म होता है और हम रात के टाइम में डैनियल को अपने रूम में देखते हैं और फिर हमें सुचेन की आवाज सुनाई देती है और डैनियल को बोल रहा था, सर मैंने आपके बेड को जमा दिया है और अब क्या कोई और चीज है जिसमें मैं आपकी
मदद कर सकता हूँ। डैनियल बोलता है मैं पूरा ठीक हूँ और तुम्हें तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी। जिसके बाद सुचेन उसे ये बोलकर कि मैं ये होप करता हूँ कि आपकी आज की रात बहुत ज्यादा अच्छी जाए, वो वहाँ से चले जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि डैनियल बाजी को फोन लगा के उसे बोल रहा था, सर मैं आपको कब से कॉल कर रहा हूँ, भला आप मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रहे थे। जिसपे बाजी उसे बोलता है मैं तुम्हारे कॉल का वेट करते करते अपने कार में ही सो गया था और इसी के चलते आधी रात हो गई है। ठीक है तो फिर तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि वहाँ पर क्या हो रहा है और क्या तुम स्कूल के अंदर सेफली पहुँच गए। डैनियल रिप्लाई करता है मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और अब तो मैंने अपना काम चालू भी कर दिया है। फिर बाजी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर क्या तुम सुचेन या फिर किसी और बच्चे से कुछ बात कर पाए। फिर इसी पे डैनियल उसे बताता है कि मैंने सुचेन से बात कर ली है और उसने मुझे बताया कि हाँ यहाँ पर पहले कुछ बदमाश बच्चे थे पर अब वो सारे लोग स्कूल को छोड़ के जा चुके हैं। और ये सुन के बाजी बोलता है रियली, और कहीं सुचेन ने सब किसी चीज के प्रेशर में तो नहीं बोल रहा था, और क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो ये सब कुछ सच बोल रहा था। फिर इसी पे डैनियल उसे बताता है कि वो पक्का सच बोल रहा था क्योंकि मुझे उसके चेहरे को देख के ऐसा थोड़ा भी नहीं लग रहा था कि उसको किसी ने तंग या बुली किया है, और बल्कि उसका चेहरा तो हम लोगों से भी ज्यादा ब्राइट लग रहा था, जैसे कि वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा हो और उसके साथ आज तक कुछ भी बुरा न हुआ हो। फिर बाजी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, इसका मतलब क्या अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये केस फिलहाल के लिए सॉल्व हो चुका है। तभी अचानक से डैनियल बोलता है पर सुचेन का अभी इतना ज्यादा ब्राइट दिखना यहाँ पे कोई और प्रॉब्लम के होने का भी इशारा कर रहा है। जिसके बाद अचानक से सीन चेंज होता है और हम कुछ 3 बड़े बच्चों को मिलके अपने से एक जूनियर बच्चे को बहुत ज्यादा तंग करते हुए देखते हैं, और ये वही बड़ा बच्चा था जिसको हमने थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों के साथ रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेलते हुए देखा था। तभी वो बच्चा उन्हें चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज तुम लोग मेरे साथ ऐसा मत करो, भला मैं तुम्हें कितनी बार मना करूँ। और ये सुनते ही वो सीनियर पहले तो उस बच्चे को एकदम जोर का चाटा मारता है और फिर आगे उसे एकदम क्रीपी स्मेल करते हुए बोलता है छोटे बच्चों को हर रात सोने के पहले ब्रश करना चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या तुम सही में चाहते हो कि तुम्हारी पूरी दांत खराब हो जाए। और ये सब के बाद वो बच्चा इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसकी आंख से आंसू तक निकलने लग गए थे। पर तभी अचानक से उस वॉशरूम का गेट एकदम जोर से खुलता है और फिर वहाँ पे सूचना जाता है और फिर तुरंत उन बड़े बच्चों को बोलता है कि तुम लोग भला ये सब क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद वो मेन बुली सुचेन के पास आके उसे बताता है कि उस बच्चे ने सोने के पहले अपने दांतों को ब्रश नहीं किया था। पर फिर अचानक से सुचेन उसके हाथ से उस ब्रश को छीनता है और फिर उसे स्मेल करने के बाद उस बुली को एकदम सीरियस लुक में बोलता है मुझे इस चीज से यूरिन की सुगंध आ रही है, तो फिर क्या तुम्हें सही में ये सब चीज मजाक लग रही है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम डैनियल को बाजी के साथ फोन में बात करते हुए अपने रूम के बाहर टहलते हुए देखते हैं। तभी बाजी से बोलता है तुमने कहा कि सुचेन का चेहरा अभी बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, तो फिर भला इस चीज में प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर डैनियल बोलता है मैंने यहाँ पे सुचेन को जिस तरीके से बिहेव करते हुए देखा है। फिर डैनियल उसे बताता है मैंने यहाँ पे सुचेन को जिस तरीके से बिहेव करते हुए देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पक्का यहाँ के टॉप स्टूडेंट में से एक है, और इसका मतलब ये है कि जिसके बाद अपनी पूरी बात को कंप्लीट करे उसके पहले ही उसे एक वॉशरूम से एकदम जोर से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और फिर आगे हमें दिखाई देता है कि सुचेन अपने पैंट को खोल रहा था और वो बाकी की बुली जबरदस्ती उस छोटे बच्चे के मुंह को खोल रहे थे, और वो बाकी की बुली जबरदस्ती उस छोटे बच्चे के मुंह को खोल रहे थे। और अब ये सब करने के पीछे सुचेन का इरादा क्या है ये सब तो आप लोग खुद समझ जाओ। फिर आगे सुचेन एकदम खतरनाक सा मुंह बना के बोलता है कि अब यहाँ से असली मजा शुरू होगा, और अब तक अगर यहाँ के स्कूल का कल्चर चेंज नहीं हुआ है तो तुम लोग उसके मुंह को एकदम टाइट से पकड़ो ताकि गलती से मैं तुम्हारे ऊपर यूरिन ना कर दूं। और फिर आगे सुचेन उस बच्चे के मुंह में कांड करने ही वाला था कि तभी अचानक से उस टॉयलेट का गेट एकदम जोर से खुलता है और फिर वहाँ पे डैनियल आ जाता है और फिर एकदम सीरियस लुक में अपने पहले की बात को कंप्लीट करते हुए बाजी को बोलता है कि अब अगर सुचेन स्कूल के टॉप क्लास के बच्चों में आ गया है तो फिर इसका मतलब कि अब वो स्टूडेंट जिसको थोड़े टाइम पहले उसके सीनियर ने बहुत ज्यादा बुली और परेशान किया था वो अब खुद अपना टाइम आने पे एक दूसरा बुली बन जाएगा, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। और अब जो मैं अपने सामने देख रहा हूँ मुझे अनफॉर्चुनेटली ये कहना ही पड़ेगा कि मैंने जैसे सोचा था यहाँ पे वैसा ही हो रहा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस इसका अगला पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।